थैंक यू। थैंक यू। अच्छी जगह है ना? अच्छा, तो कोई अच्छी सी डिश ऑर्डर करें? तुम क्या खाना चाहती हो? कौन सी डिश मंगाएं? यहाँ की खास डिश? कुछ भी मंगा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैडम के लिए यहाँ की सबसे स्पेशल डिश। ओके ओके। और मेरे लिए फ्राइड राइस, साथ में सैलेड भी। थैंक यू। यू आर वेलकम। ठीक है। मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो मिर्जान, वहां सब कुछ ठीक है ना? अच्छा, हाँ यहाँ भी सब कुछ ठीक है। निशान इंप्रेस हो गई है, लगता है कुछ देर में माफ भी कर देगी। अच्छा, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। मैं तो इतनी नादान हूँ ना कि सारी गलती अभी माफ कर दूंगी। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? निशान, हम सिनान की बात कर रहे हैं। अगर उसने कभी गलती से किसी का दिल तोड़ा भी है ना, तो वो उसे मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। इस बार मैं कोई बहाना नहीं मानने वाली, सबको दिखा दूंगी। मेरा दिल कोई खिलौना थोड़ी है कि जब चाहे इसे तोड़ के फेंक दिया। मैं नहीं मानूंगी। तो निशान, हम डिनर करें? डिनर तो करेंगे, पर मुझे सी फूड नहीं खाना है। क्या निशान, तुम्हें तो भूख लगी थी ना, तो अचानक ये क्या हो गया? दरअसल बात यह है कि जब से मैंने फाइंडिंग नेमो देखी है, तब से मैंने सी फूड खाना बंद कर दिया है। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं तो मजाक क्यों करूंगी, उनकी भी फैमिली होगी, रिश्तेदार होंगे, इसलिए मैंने सी फूड खाना छोड़ दिया है। सच कहूं तो मैंने इस बारे में इतना सोचा ही नहीं। उन्हें कुछ और बनाने के लिए बोल दूं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरे लिए बस ब्रेड काफी है, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तो मैं भी ब्रेड ही खाता हूँ। यानी खाने से ज्यादा जरूरी हमारी खुशी है। आयला, देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। उस रात के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने जो कहा वो गलत था, लेकिन जो तुमने सुना, मेरा मतलब वो नहीं था। बेरजान, प्लीज ये बार बार माफी मांगना बंद करो। देखो, अगर शादी को लेकर तुम्हारे दिल में कोई भी डाउट है ना, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें मुझे लेकर भी डाउट है। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम माफी मांगना बंद कर दो और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने फैसला कर लिया है और मैं उससे मुड़ने वाली नहीं हूँ।
निशान, मुझे तुमसे डॉक्टर, क्या आपको लगता है इस वक्त यहाँ सीगल्स दिखेंगे? निशान, तुम भी ना, इस वक्त कहाँ से सीगल्स मिलेंगे तुम्हें? उन्हें बाद में खाना खिलाना। अच्छा, तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर आपको मेरी बातें या मेरी हरकतें ठीक नहीं लगती ना, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आपसे बात करने का मुझे भी कोई शौक नहीं। नहीं तो गलत मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है निशान। मतलब मैं बस कह रहा था कि लेकिन कह नहीं सकते, शायद इस वक्त सीगल्स मिल भी जाए। हाँ, तो मैं भी ब्रेड लेकर आता हूँ, दोनों साथ में उन्हें खिलाएंगे, ठीक है? आओ, देखो मैं ऊपर फेंक रहा हूँ ताकि वो वहीं पर पकड़ ले। कब? ठीक है ना? ये अच्छा आइडिया है। नाव में ही गिर गया। देखो बिरजान, हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम अभी अलग हो बस करो आयला, तुम जानती हो जो तुम कह रही हो वो सच नहीं है। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं आयला। देखो, मैंने जो कहा वो गलती से कह दिया, मेरा मतलब। बिरजान, शायद तुम मेरी बात ध्यान से सुन भी नहीं रहे हो। मैंने फैसला कर लिया है बिरजान, ओके? निशान, शायद हमने उन्हें काफी खाना खिला दिया है ना? नहीं तो मुझे लगता है वो अभी भी भूखी हैं। देखिए। रहने दो, उनका पेट भर चुका होगा। और मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या क्या सुंदर व्यू है यहाँ से हमारे शहर का। बहुत ही खूबसूरत है ये, है ना? दुनिया में कहीं भी चले जाओ पर इतना सुंदर शहर कहीं नहीं मिलेगा। मुझे भी हमारा शहर बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इस बारे में बाद में बात करें। ये लो। पर आपको ठंड लग जाएगी। नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। निशान, तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ। मतलब तुम्हारे प्यार ने मुझे बिल्कुल अलग इंसान बना दिया है। माना कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, धोखा भी दिया, लेकिन वो मैंने इसलिए किया क्योंकि एक जरूरी बात करनी है। नहीं निशान, इन्हें आसानी से माफ मत करना। मैंने तुमसे कहा था ना इसमें इन्वॉल्व मत होना। क्या मिला तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होकर? सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता, लेकिन तुम्हें अपनी होशियारी दिखानी है ना, सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर हम इसमें पढ़ते ही नहीं तो सब ठीक होता। बिरजान उसे प्रपोज करता, पर हुआ क्या? सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। क्या मैं आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ प्लीज? अगर आप किसी खास को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं ना, तो इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट करना बेकार होता है। हाँ, मुझे लगता है इन लहरों की वजह से मुझे उल्टी जैसा लग रहा है अचानक ही। निशान, क्या हुआ तुम्हें? अभी तक तो तुम ठीक थी। नहीं, अचानक तबीयत खराब हो गई। क्या करूं समझ नहीं आ रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है मुझे सी सिकनेस हो गई है। मुझे ऐसे चक्कर भी आ रहे हैं, देखिए, उल्टी भी आ रही है। अच्छा, डॉक्टर कैप्टन से कहिए ना हमें वापस ले चले। मुझे समंदर की लहरों से तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं बोलता हूँ। कैप्टन, वापस ले चलिए, वहीं पर जहां से हम आए थे। ठीक है सर। ब्रेड। हाँ, खा लो। हाँ, शायद उससे उल्टी रुक जाए। अब बस भी करो बेरजान, बस करो प्लीज। समझते क्यों नहीं हो तुम? देखो, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि हम दो मैच्योर लोगों की तरह बात कर सके और अलग हो जाएं। पर तुम जो कर रहे हो उससे हमें और भी तकलीफ होगी और बेकार में शायद नफरत पैदा हो सकती है। यहाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे हो। शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं चलती हूँ। आयला, बरसान, प्लीज मेरा पीछा मत करना, प्लीज। आयला, आयला।
तुम बीमार नहीं हो निशान, इतना तो मुझे भी समझ में आता है। डॉक्टर होने का यही तो फायदा है। किससे झूठ बोल रही हो तुम, एक डॉक्टर से? निशान, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मैंने ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी ना? इन्हें समझ में आ गया होगा। इन्हें समझ में आ गया है। निशान, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हें ऊपर तक ड्रॉप करने आऊं? इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। पक्का ना? हाँ बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। निशान, तुम ठीक हो ना? मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऊपर जाकर थोड़ा रेस्ट करूंगी। गुड नाइट। आज हम साइकिल राइड पे जा रहे हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम चलाओगे? हाँ मैं चलाऊंगा, तुम आगे बैठना। वाह, बहुत मजा आएगा। आप मेरे हेयर स्टाइल के बारे में पूछेंगे नहीं डॉक्टर? नहीं। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। अवधिन, एक मिनट। तुमने सही कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे लगा ही कि आपने मेरे इतने मस्त हेयर स्टाइल को नोटिस कैसे नहीं किया। अवधिन, क्या हुआ? तुम तो यहाँ से जाने वाले थे ना, क्या हुआ उस बात का? डॉक्टर, आपका दिल है या पत्थर? हाँ, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। आपकी बातों से मुझे इतनी तकलीफ होती कि मेरा दिल 2 हिस्सों में बिखर जाता है, पता है? जब भी किसी की वाइफ अपने बालों पर कलर लगाती है, हेयर स्टाइल चेंज करती है, तो अपने हस्बैंड से पूछती है कि उनको हेयर स्टाइल अच्छा लगा या नहीं, पता है? आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा हेयर स्टाइल? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चाहे अपने बाल को रंगवाओ या चाहे पूरे टकले हो जाओ, बस यहाँ से जल्दी निकलो, वो भी जितनी जल्दी हो सके। हाँ, तो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। मैं अपने लिए घर ढूंढने गया था, लेकिन हसन भाई के 2 आदमियों ने मुझे घेर लिया और मेरे बालों पर ऐसा अजीब सा रंग लगा दिया। पर इससे मेरी खूबसूरती मुझे लगता है और भी बढ़ गई। आखिर मैं हूँ इतना हैंडसम। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, शायद ये मुझसे जलते होंगे। मैं सोने जा रही हूँ आयला। आयला, तुम ठीक हो ना? हाँ निशान, मैं ठीक हूँ। मैं भी जल्दी सो जाऊंगी। बस इस वक्त मैं बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ निशान, सॉरी। ठीक है, तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट निशान। तुम्हें पता है तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्ती और प्यार के लिए शुक्रगुजार रहूंगी, और मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Hani bazen aşık olursun ya, birden güller kurutursun onun için. Tek sevdiğim olmak istersin ya, kalpten konuşursun uzun uzun eski filmlerden. Hani bazen aşık olursun ya, birden güller kurutursun onun için. Tek sevdiğim olmak istersin ya, kalpten konuşursun uzun uzun eski filmlerden. कैसे करूं मैं ये? निशान को प्रपोज करने का आखिर कोई तो तरीका होगा।
कैसे? अगर निशान का राजकुमार होता तो वो क्या करता? Böyle şeyler oluyor bana. Bilmiyorum. आबिदीन, हाँ अंकल, मैं $10,000 से एक पैसा कम नहीं करूंगा, समझ गए? आबिदीन, क्या है? बच गया। अच्छा हुआ आप गए नहीं। आप मेरे अंकल नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। सो जाता हूँ मैं, बहुत नींद आ रही है। आबिदीन, उठो उठो अरे, उठो उठो उठो। क्या कर रहे हो? पता है जब मैं छोटा था ना तो मेरे डैडी ऐसा ही करते थे। आप मुझे अपने बचपन की याद दिला रहे हो। आबिदीन, तुम इसी वक्त उठ जाओगे, समझे तुम? चलो उठो उठो। बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक दिन मुझे ये बात कहनी पड़ेगी। आबिदीन प्लीज जागो, मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। शायद मैंने कुछ गलत सुना। आबिदीन देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, उठो। आपको मेरी मदद की जरूरत है? आप सच बोल रहे हैं? आप सच में मेरी मदद चाहते हैं डॉक्टर? आप खुद अपने साथ मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? मैं अब भी रेडी होकर आता हूँ। देखिए, मैं तो यहाँ की सफाई भी कर दूंगा, ठीक है? वैसे भी अभी मुझे अपने रेस्टोरेंट की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मेरी मदद के बगैर आपका काम बिल्कुल हो नहीं पाएगा, है ना? मैं अभी आता हूँ। बेवकूफ। आयला, मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? उन्होंने नाश्ता नहीं किया होगा। किसने? कौओं ने। इस टाइम पर कौन काम पर आता है? ओहो निशान, तुम कितना बड़बड़ करती हो। मैंने बताया ना, बहुत काम है इसलिए जल्दी आना पड़ा। घर जाकर सो जाना तुम। हाँ बोलिए। सॉरी, हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं। क्या? मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? पर ये सब हुआ कैसे? ये मुझे सुबह सुबह काम पर ले आई और खुद ही यहाँ से गायब हो गई। मैं लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ? मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। आबिदीन देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुम नहीं समझे तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम खुद को भूल जाओगे। ओह, ये तो साइको है। ओके, अब ध्यान से सुनो, तुम जब हॉस्पिटल जाओगे ना तो तुम लोगों की सिंपैथी लेकर उन्हें अपनी ओर खींच कर लाओगे। मुझे तो तुम पर सिंपैथी नहीं आती, पर कुछ लोगों को तुम बहुत ही मासूम लगते हो। खैर, तुम उन लोगों के साथ वो गाने गाओगे जिसकी लिस्ट मैंने तुम्हें दी है, ओके? निशान तुम्हें देखकर बिल्कुल चौंक जाएगी और बस उसी वक्त मैं वहां एंट्री मारकर उसे स्टाइल में प्रपोज करूंगा। क्या बात है, मुझे समझ में आ गया। मैंने नोट्स ले लिए हैं, अब आप मेरा कमाल देखिए। पता नहीं कहीं मैंने इस पागल को अपने साथ लाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। मुझे सुनाई दिया आपने क्या कहा। एक मैच्योर इंसान हूं, उसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, समझ गए? फुसफुसाना बंद करो। मैं पागल वागल नहीं हूँ। तुम हो? नहीं हूँ, मैं बस सबसे अलग हूँ। आप मेरे टैलेंट को कभी समझ ही नहीं पाओगे। अरे मुझे समझना ही नहीं है। पर अरे सीरियस क्यों हो जाते हो? मैं मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ निशान के जोक पे हंसोगे, है ना? बताओ कौन सा गाना गाने वाले हो? वो कौन सा गाना था? आबिदीन देखो, शिकार वहां खड़ी है। हाँ डॉक्टर, मैंने देख लिया है। हाँ तो तुम वो कैंटीन के पीछे के रास्ते से जाना, ओके? वरना तुम्हें देखकर उसे शक हो जाएगा। पर उससे मुझे देखकर शक क्यों होगा? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं होगा क्या? मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी और पक्की है डॉक्टर, शक की गुंजाइश ही नहीं है। देखो, जो काम दिया उस पर ध्यान दो और सुनो, सब कुछ बिल्कुल ठीक से करना। जल्द से जल्द 3-4 लोगों का इंतजाम करो, ठीक है? तुम्हें गाना याद है ना? अबे याद नहीं है, मैं क्या करूं? आप मार क्यों रहे हो? मेरी मदद लेकर मुझे मार रहे हो? ऐसा कोई करता है क्या किसी को? आबिदीन, मैं तुम्हें 50 बार बता चुका हूँ। देखो, इस वक्त मुझे मेरे फैसले पर अफसोस हो रहा है, पर प्लीज संभाल लो। चाहे ठीक से ना करो, पर प्लीज कर दो यार, कर दो मेरे लिए। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं बिल्कुल परफेक्ट और पूरा काम दिल से करूंगा। मैंने कमिटमेंट दे दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनूंगा। हाँ, डायलॉग मत मारो, जाओ। क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जब जेल जाएगा तो घूरना भूल जाएगा। ये इसे जेल नहीं, पागल खाने ले जाना चाहिए। इसने क्या क्राइम किया है? अब क्या बताऊं तुम्हें, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कई बार अरेस्ट हो चुका है।
टाइम क्या हुआ है? क्या? आसान सवाल है, टाइम क्या हुआ है? 9:35 हुए हैं, मतलब टाइम हो गया है। क्या बकवास है? किसका टाइम हो गया है? कोई सीरियस बात तो नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर बिरजान, सॉरी, कुछ पूछा आपने? मैंने पूछा कोई सीरियस बात है क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अगर आप वेट करते तो हालत बिगड़ जाती। ओके, मुझे लगता है हमें अल्ट्रासाउंड टेस्ट करना होगा और शायद उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी भी करनी पड़ेगी। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। डॉक्टर, हाँ? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सिनान, मिर्जान, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मामला बिगड़ गया है। वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। कौन दी? हाँ सिनान, आयला, और कौन? मिर्जान, देखो, अगर दी किसी से प्यार करती है तो वो उससे रिश्ता नहीं तोड़ेगी, ठीक है? अपने आप को संभालो। तो ऐसी बात है, मैं उससे फिर से बात करूंगा, हार नहीं मानूंगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मिस निशान, तुम्हारी सुबह नहीं हुई अभी? अरे ऐसा नहीं है डॉक्टर, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं दरअसल फाइल्स देखने में बिजी थी। आयला का काम पेंडिंग पड़ा है तो बस उसे ही पूरा कर रही थी। तो क्या तुम 1 घंटे में कैंटीन आ सकती हो? मुझे जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। 1 घंटे में कैंटीन आना है ना? तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? शायद मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। इस बार मैं तुम्हें सरप्राइज करके ही रहूंगा, देखना निशान। ऐसे सर मत झुकाओ, इधर देखो, मेरी बात सुनो। अगर उसे पता चल गया ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, आई प्रॉमिस यू। सुना ना, याद रखना। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर। ओए हाय, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत है। कितने सालों से लंबे कर रही हो? हाँ, बहुत अच्छे। आय हाय, क्या बात है। आपकी आंखों का जवाब नहीं। टू गुड। आपको देख कर लग रहा है बहुत नाश्ता किया आपने। आखिर ये कर क्या रहा है? लगता है कोई पागल है। देखने से तो यही लगता है। और ये हरकत बंद करो वरना थप्पड़ पड़ जाएगा, समझे? यहाँ देखो, यहाँ। अरे मोटी मैडम, माफ कीजिए, मुझे ये काम दिया गया है। ओके, अब पीछे जाइए मैडम। ऐसे रजनीकांत क्यों बन रही है? ओके, सबसे पहले आप सब अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलेंगे क्योंकि इस काम को करने के लिए बटन खोलना बहुत जरूरी है। फटाफट चलो, बटन खोलो, जल्दी करो। बहुत हो गया। अरे मैडम रुको, पीछे जाओ, पीछे जाओ। मैंने ये सब आपके भले के लिए कहा ताकि आप सब कंफर्टेबल हो जाओ और काम अच्छे से हो। लेकिन लगता है आप लोग काम को लेकर सीरियस नहीं हो। हम अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हैं। तुमने कहा था कि डॉक्टर सिनान का काम है, इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। पर अगर तुमने जरा सी भी बदतमीजी की ना तो हम सब मिलकर तुम्हारा बुरा हश्र कर देंगे, ध्यान रखना। देखो, मैं लड़ाई के खिलाफ हूँ, ठीक है? और तुम्हें क्या पता मुझ पर सुबह से क्या गुजर रही है। मुझे और परेशान मत करो। ओके, अब काम की बात करते हैं। हम सब मिलकर बहुत ही खूबसूरत डांस की तैयारी करेंगे और फिर जैसे ही मैं इशारा दूं आप सबको मिलकर उस डांस का परफॉर्मेंस करना होगा, किसी की भलाई के लिए। भलाई के लिए? किसी ये को क्या बोल रहे हैं? सरप्राइज दे रहे हैं क्या? पता नहीं। क्या हो सकता है? ये किसी की क्या भलाई करेगा? रुको, गॉसिप करना बंद करो। कुछ हुआ नहीं है कि गॉसिप करना शुरू कर दिया। अब ध्यान से सुनो, मैं स्टेप्स दिखाऊंगा, उसे ध्यान से देखना, ठीक है? तुम मेरे पास आओ। तुम भी आ जाओ जानेमन। तुम नहीं भी आओगी तो चलेगा, मैं वैसे भी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, ठीक है? हाँ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छे से, कमान कमान, ऐसे। हाँ।
अरे यार, ऐसे ऐसे पैरों को आगे बढ़ाना है। क्या कर रही हो? ध्यान नहीं दे सकती क्या? ध्यान थोड़ा पास आकर सीखोगी तो अच्छे से सीख पाओगी। ऐसे करना है, फिर ऐसे। अरे रुको रुको, प्लीज मारना मत। बहुत अच्छे। अब चलो हाथों को ऐसे ऐसे वेव करो। इन लोग को सिखाते सिखाते कहीं मैं ना भूल जाऊं। ऐसे करो, बहुत अच्छे। एक्सक्यूज मी, आपने आयला को देखा है? चीफ को? हाँ, चीफ आयला। नहीं, मैंने नहीं देखा है। ओके, थैंक यू। डायल किया हुआ नंबर पहुंच से बाहर है। कहाँ हूँ आयला? एक्सक्यूज मी, आपने आयला को कहीं देखा है? आई मीन चीफ। चीफ इस वक्त बोर्ड मीटिंग में है सर। मीटिंग में? थैंक यू सिस्टर। वेलकम सर। ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक से लिखो ना। हाँ मुझे जानना है कि डॉक्टर सिन्हान कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं। हाँ, मुझे भी जानना था। वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, है ना? मलिक, तुम्हें तो पता ही होगा ना, चलो बताओ ना। अरे अब मुझे क्या पता होगा, मैं लेट आया था, मैंने तो सुना भी नहीं कि बात क्या है। उन्होंने डॉक्टर निशान को कैंटीन में मिलने को कहा है, कुछ तो होगा। वैसे भी डॉक्टर सिनान तो सरप्राइज देने वालों में से लगते नहीं है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, आखिर उनका सरप्राइज है क्या? ओके चलो, आप काम भी कर लो। ओहो, हाँ मैं भी करता हूँ। लगता है इस बार वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। क्या करूं मैं चाहूं तो भी ना नहीं बोल सकती। उन्हें ना बोलूंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, है ना? फिर से वही चीजें होने वाली हैं। मैं गड़बड़ करूंगी और वो झट से मुझसे नाराज हो जाएंगे और फिर से उनकी वजह से मेरा दिल टूट जाएगा। मैं इंसान हूँ, मुझे भी तो तकलीफ होती है। उफ, पता नहीं आखिर उन्होंने क्या प्लान किया है। हाँ, नहीं, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। हाँ, जब भी मैं ज्यादा सोचती हूँ तभी गड़बड़ होती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है निशान, बहुत ही बड़ा सरप्राइज। और यकीनन ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे आखिरी सरप्राइज होने वाला है।
आयला, आयला, बरसान, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है और वो तुम मुझसे कर नहीं रही हो। और मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि हमारे बीच में जो भी था वो खत्म हो चुका है। हाँ, प्लीज अब समझने की कोशिश करो। आयला रुको तो। बरसान, देखो मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती, तो प्लीज मेरी बात समझो। हमारे बीच जो था वो खत्म हो चुका है। शायद हमारा साथ होना ही गलत था। प्लीज अब मेरा पीछा करके खुद को और मुझे और तकलीफ देना बंद कर दो बरसान, प्लीज। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, शो तैयार है। अभिदिन लेकर आया है आपके लिए ये शो। मैंने इतने कमाल का शो बनाया है कि आप सब चौंक जाएंगे और तालियां मारेंगे। मैं जब कहूँ तालियां मारना। ये पागल है क्या? ओके गर्ल्स, मैंने जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही डांस करना है। ओके, इतने अच्छे स्टेप्स है कि अभी निभाना अच्छे से। ओके, तो मैं एक्टर आपके सामने हाजिर हूँ। जोरदार तालियां। क्या हो रही है? डॉक्टर सब तैयार है। कमाल का शो तैयार हुआ है। म्यूजिक अच्छा है, डांस तो लाजवाब है। मैं क्या बताऊँ आपको। हमने निशान को भी मैसेज भेज दिया है, वो बस यहाँ पहुंचती होगी। आपने मेरी तारीफ नहीं की अब तक। निशान यहाँ आ गई है डॉक्टर। कम ऑन गर्ल्स, जल्दी स्टेज पर आ जाओ। मालिक, डांस का टाइम हो गया है। म्यूजिक ऑन करो। यहाँ है? नहीं है तो यहाँ छिप जाना सही होगा। अचानक मेरी मम्मी का फेवरेट गाना क्यों बज रहा है? म्यूजिक ऑफ करो जल्दी मालिक। चलो गर्ल्स, आप वापस चले जाओ। मैंने कहा कि आप लोगों को डांस करने के लिए कम से कम पूछ तो लिया करो। अभिदीन, ये निशान है क्या? हाँ, और ये क्या वाहियात डांस स्टेप बनाया तुमने? मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। एक मिनट डॉक्टर साहब, हमने पूरे दिल से प्रैक्टिस की थी। वो पीछे से निशान लगी थी, उसमें हमारी क्या गलती है बताइए? मैं तो कहता हूँ निशान को छोड़ो, ये भी उसकी जैसी है। मुझे पता था तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुमसे। निशान, आखिर तुम कहाँ हो निशान? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? डॉक्टर, वो मैं टोमोग्राफी डिपार्टमेंट में थी तो मुझे अपना फोन साइलेंट पर रखना पड़ा, इसलिए मैं उठा भी नहीं सकी। निशान, यहाँ तुम्हारे अलावा टोमोग्राफी डिपार्टमेंट में और कोई जाने वाला नहीं है क्या? वो डॉक्टर, मैं 2 दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 1 घंटे पहले कैंटीन में मिलना था पर तुम आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि निशान जी को भाव खाने का शौक चढ़ा है। पता है तुमने क्या किया है? बिल्कुल हमेशा की तरह सब कुछ खराब कर दिया तुमने। और आपने क्या किया? वही किया ना। हमेशा की तरह मुझे गलत ठहरा रहे हैं। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो छोड़ दीजिए ना। हाँ, शायद हमारे बीच एक खास रिश्ता बन चुका था, लेकिन खत्म करते हैं। हर कहानी की तरह ये भी खत्म हो गया। Başka birini sevmem, ben sensiz yaşayamam. Benim gözüm sende. Ömür boyu bekledim, belki seversin diye. Başkasını istemem, benim gözüm sende. Ömür boyu bekledim, belki seversin diye. Başkasını istemem, benim gözüm sende. मिर्जान, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठे हो तुम? मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। प्लान क्या है? यार ऐसा प्लान है कि इस बार सब सेट हो जाएगा। तुम्हारा मतलब नया प्लान? हाँ, और बहुत ही कमाल का प्लान है। पता है तुम्हें निशान का क्या कहना है? कि हमारे रिश्ते में कोई जादू ही नहीं है, पर मेरे प्लान से वो जादू वापस आ जाएगा। ठीक है ना? मिर्जान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम दोनों को फिर से
प्यार की शुरुआत के दिनों में वापस जाना पड़ेगा, ठीक है? अरे आप तो बिना बताए चले गए, ये तो बताओ आखिर मेरा शो होगा कब? भाड़ में जाए तुम्हारा शो, चलो। नहीं नहीं नहीं, आप मारेंगे तो मैं शो बिल्कुल नहीं करूंगा, वैसे ही मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। अभी दिन नहीं मारूंगा तुम्हें, यहाँ आओ, हम एक नया प्लान बना रहे हैं और तुम भी उसका हिस्सा हो, जल्दी आओ। अच्छा नया प्लान? तुम सीरियस तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। सुनो, हम ऐसा करेंगे अच्छा। ना कि हम आ जाएंगे लड़कियों के पास, उन्हें और कहेंगे, फिर? ये करेंगे, समझ गए? हाई फाई। हाई फाइव। उसके बाद हम ना, अच्छा कैसा लगा आइडिया? कमाल, मजा आएगा, फाड़ देंगे। तो चलो जाओ, अंदर के सारे बंदोबस्त तुम्हें ही करने हैं अभी दिन। ऑब्वियसली ऑपरेशन की शुरुआत तो मुझसे ही हाँ होगी। जाओ अभी। ये आइडिया तुमने सोचा कैसे? प्यार में इंसान सब कुछ कर लेता है। हाँ ये बात तो है। जल्दी 2 चाय लेकर आना। 37, 38, 39, 40, 41। यार ये क्या है? यहाँ 41 लोग काम करते हैं, सबका नंबर कैसे याद रखूं? खैर यहाँ नंबर 3 सबसे जरूरी लग रहा है। तुम्हें इसी वक्त नंबर 3 का काम करना पड़ेगा, वरना डॉक्टर सिनान गुस्सा हो जाएंगे और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लगता है ये डॉक्टर आयला का कैबिन है। हाँ, आज रात को ही जा रही हूँ मैं। नहीं, मैंने किसी को अब तक बताया नहीं है, वरना वो मुझे रुकने के लिए कहेंगे और मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना। ये क्या हो रहा है? मेरी सुपर इंटेलिजेंस कह रही है कि डॉक्टर आयला यहाँ से जाने वाली है। ओके, और उन्होंने किसी को बताया तक नहीं। मुझे इसी वक्त बेरजान को ये बात बतानी होगी। हाँ, क्या करना चाहिए? मुझे इसी वक्त बेरजान को बताना चाहिए। सिनान को वहीं जाकर कॉल करूंगी। हाँ, मैं अपना लगेज हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ, तो यहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट चली जाऊंगी। जल्दी से फोन उठाओ बेरजान, जल्दी से फोन उठाओ। तुमने अभी फोन नहीं उठाया तो आयला हमेशा के लिए चले जाएगी और तुम उसे खो दोगे बेरजान। उफ, अब मैं क्या करूं? मुझे इसी वक्त निशान और सिनान को बताना चाहिए, लेकिन उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किल से खुशी आई है, उनको कैसे बताऊं मैं? पता नहीं क्या करूं मैं। यार बेरजान फोन उठा ले प्लीज यार। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। तैयार हो जाओ निशान, देखते हैं इस बार तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। तुम्हारा वो सिनान या फिर वो दोस्त अबिदिन? हेलो कनन, क्या चल रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ, पर इस वक्त थोड़ी जल्दी में हूँ। दरअसल आज शाम को एक बहुत ही खास प्रोग्राम है। मैं निशान को प्रपोज करने वाला हूँ। अब बस सब कुछ ठीक से हो जाए। ओह क्या बात है, समझ गया, सब समझ गया। वैसे तुम चाहो तो मैं वहां पहुंच जाता हूं तुम्हारी हेल्प करने। आज शाम फ्री हूं मैं, कहो तो आ जाता हूं तुम्हारा हौसला बढ़ाने। तो फिर मिलते हैं शाम को। तो तुम पक्का आ जाओगे ना? अच्छा है, मदद मिल जाएगी। तो मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। मुझे खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करने में। चलो शाम को मिलते हैं, तैयार है ना मेरे दोस्त? क्या बात है, सही मौका है। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलने वाला। आई एम सॉरी निशान, डॉक्टर सिनान जो चाहते हैं वो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आज शाम उनकी आंखों के सामने तुम्हारी मौत होने वाली है।